So today we are starting the chapter height and distance application of trigonometry. भाई दो तीन चीजें हैं. आपकी हाइट अगर इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ऑब्जर्वर की हाइट, तो उसको हम लगभग जीरो मान लेते हैं. ठीक है. जैसे कुछ चीजों को समझना, यह है आपका बेस लेवल. ठीक है. कहीं आप दिल्ली घूमने गए, हमारा कृष्णा की आंखें मान लो यहां है, आईज. अब ये बेचारा कहां देखेगा? ऊपर की तरफ देखेगा ना. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एक्स कह लो, थीटा कह लो. कब? जब आप नीचे से देख रहे हैं. देखो आंखें मैं बहुत अच्छी बना नहीं सकता, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट. ठीक है. दिस इज लाइन ऑफ साइट. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. थीटा जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन. और आंखें या आदमी जिस लेवल पर हो, जैसे मान लो एक बार के लिए मैं कृष्णा की हाइट भी बना देता हूं. ये रहा हमारा कृष्णा, ये रही कृष्णा की आंखें. तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन. और जब कभी भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे, एक तरीके से ऑब्जेक्ट यहां है और यहां ऑब्जर्वर है. तो ऑब्जर्वर जब ऊपर की तरफ देखता है, तो जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सब्टेंड करता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये जो मैं एरो मार्क कर रहा हूं, दिस इज लाइन ऑफ साइट. कंसीडर कर रहे हैं ना? अब कंसीडर कर दी. अब कृष्णा जो है वो कुतुब मीनार पे चढ़ गया. ये कृष्णा की आंखें. तो अब जो है उसकी आंखों के हॉरिजॉन्टल में, दिस इज नोन एज
हॉरिजॉन्टल अब यहां खड़ी वो अपनी कार को देखता है बिल्कुल जमीन पे, या यहां पे वो छोड़ करके आया है टॉफी, चॉकलेट ले ले यार तू ऐसे। सो दिस इज लाइन ऑफ साइट। दिस एंगल थीटा इज नोन, मतलब जो एंगल है वो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है। जो एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं वो एंगल लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफाइंड किया जाता है। दिस एंगल थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हुआ? वो और वो दोनों होते तो सेम ही है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन होता कहां से है मैं ये डिफाइन कर रहा हूं भाई। ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आई साइड की लाइन आती है, ऑब्जर्वर की जो आई साइड की लाइन है, अब जब आप नीचे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और उस हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अपने घर में तुम बेटा और ससुराल में तुम दामाद, आदमी तो एक ही हो, पक्की बात। एक एक करके सबसे एक मिनट, अभी पहले मैं इसका भाई, नो डाउट ये एंगल और ये एंगल सेम है, एग्री। लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा, पापा के स्कूल में तू पढ़ता है, पापा टीचर है ना, घर पे तू पापा क्या बोलेगा और स्कूल में पापा क्या बोलेगा? सर। हाँ, हाँ या ना? एक ही आदमी। तो ये दोनों एंगल हैं बेसिकली सेम, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं देन दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब तुम बोलो। इमेजिनरी है भाई, तुम खड़े हुए तो तुम्हारी आंखों के सीध में जो लाइन है दैट इज हॉरिजॉन्टल, जहां भी तुम्हारी हाइट है। डन। हकीकत यह है कि चैप्टर की थ्योरी खत्म नहीं, अपन अभी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस के बिहाफ पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन हकीकत यह है इसके बाद ये चैप्टर कॉमन सेंस पे चला जाता है। कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, ठीक है, पहले आप लोग लिख बना लो सभी लोग, ताकि फिर मैं क्वेश्चन पे, भाई ऑनलाइन इसने बनाया नहीं है ना, ये केवल अभी डिस्कशन कर रहा था। अभी देखो दोनों केवल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जल्दी बना। हाँ, तो ये सब कोई नहीं पूछता। चले आगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जिससे कि ऑनलाइन में किसी को लिखने में दिक्कत आए तो वो क्वेश्चन लिख लें। अब देखो दोनों
तो बैग को रख दो ना नीचे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं, ठीक है। A tree breaks due to storm. And the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन केवल लिखने में समय लगाएंगे, मेरा भी। उसके बाद जब हम इसको तसल्ली से पढ़ के फिगर बनाएंगे, फिगर में टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा के फॉर्मूले यूज होंगे और काम खत्म हो जाएगा। कॉमन सेंस का ये चैप्टर है, ये याद रखना। प्लीज क्वेश्चन लिख लेना पहले, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा भाई। ये 30 डिग्री कहां से बना रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ेगा तो नंबर गवा के आएगा ही आएगा। क्वेश्चन लिख लेना सभी लोग। भाई ये कल तो तू वैसे उठा लाया था, अब आज फिर से डायरी कॉपी बना ले बेटा, नहीं तो पूरी डायरी भरने के बाद दोबारा लिखवाऊंगा। लिख लिया क्वेश्चन ऑनलाइन? यस सर। अब जो भी है उसको सोचते जाओ और फिगर ड्रॉ करो बस। एक ट्री जो है ब्रेक होता है आंधी तूफान के कारण, and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground.
मेक इन एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। अगर आपने तसल्ली से इसके डायग्राम पे काम कर लिया तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम करके आ चुके हो कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ध्यान दें, ये ब्रोकन पार्ट है जो कि ए बी सी, ट्री टूटा और यहां आकर के उसने टच किया और ये एंगल थीटा है जो कि 30 डिग्री बनी। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ए से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। हाइट ऑफ द ट्री जो है इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। भाई ट्री तो पूरी थी ना, क्वेश्चन पढ़ो भाई, पेड़ तो पूरा था, वो टूटा है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्री थोड़ी पूछा है, हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, रिमेनिंग हाइट ऑफ द ट्री थोड़ी पूछा है। हाँ या ना? तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी निकालना है। कहीं से टूटा है, चाहे ऊपर से टूटा हो चाहे बीच से टूटा हो, एग्जैक्टली बीच से कहीं टूटा होगा तो पता चल जाएगा। अगर ये दोनों सेम आ गई तो एग्जैक्टली बीच से टूटा है। हाँ 45 होता तो सेम आती ना, क्यों नहीं? अगर ये थीटा 45 हो जाएगा तो आइसोसेलिस नहीं, सेम नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल तूने सही कहा बेटा, क्योंकि हाइपोटेनस बना रहा है तो ये सेम आ ही नहीं सकता, हाइपोटेनस बड़ा होगा। ये तो 90 डिग्री है ही। अब आ जाओ भैया, टेन थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी या सी ए बी, टेन थीटा इज ए बी अपॉन ए सी, मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी टेन थीटा। ए सी 8 है और टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, मीन्स दिस इज 8/√3 मीटर। अब आपको AC पता है, BC चाहिए। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? कॉस। देखा, अब तेरी दोस्त को आ रहा है, वेरी गुड। कॉस थीटा इज AC अपॉन BC, सो BC इज AC upon cos theta, means AC into sec theta. AC is your 8, theta है 30 डिग्री। कृष्णा, sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू आयुष, cos 30 की वैल्यू, वेरी गुड। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3। अरे वेरी गुड आयुष, आज तो मजे ला दिए। मीन्स 16/√3 मीटर।
So height of tree is AB plus BC is 8 by root 3 plus 16 by root 3 is 24 by root 3. 8 into root 3 into root 3. आंसर क्या दिया है बेटा, बताना जरा। आंसर देख। ठीक है, क्योंकि हाइट पूछा है तो पूरी हाइट निकाली जाएगी। अब ऑनलाइन मेरे विद्यार्थियों बताओ, एक बार नोट कर लें, उसके बाद लक्ष्य कोई दिक्कत हो तो बोल। नो सर। हाँ अर्षिता, सर वहाँ पर 10 थीटा एच लिया, कोट भी तो ले सकते थे। कॉट ले ले, उसमें क्या दिक्कत है, 10 ले ले, कॉट ले ले, एक ही चीज है यार। और कॉस की जगह पे कॉस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने एक बार परपेंडिकुलर निकाल लिया तो कॉसेक ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मैं क्लियर कट एक चीज कह रहा हूं, गिवन इंफॉर्मेशन से आपको आपके डायग्राम को ड्रॉ करना है, और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपकी एनसीईआरटी एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ है। अगर तुम इनको ढंग से समझ करके कर लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ये भी बता रहा हूं। थ्योरी मोरलेस इतनी ही है, ये मैंने पहले ही बताया। हाँ, अब क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा। कोई कहीं, अभी हमने पेड़ गिराया था, अब हम बिल्डिंग पे टावर खड़ा कर देंगे, एक tan थीटा की जगह 2 tan थीटा ले लेंगे। आओ चलो देखते हैं, टावर खड़ा करते हैं पहले। भाई वो मोबाइल कंपनियां टावर लगाती है ना, तो पहले अपन टावर खड़ा करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी। वन, from a point on the ground the angle of elevation, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission
tower. Fixed at the top of a 20-meter high building are 45-degree and 60-degree respectively. Find the height of the tower. हाँ बिल्कुल. देख लो, क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है. लिख लेना ऑनलाइन तो बता देना. अरे कृष्णा, कॉमन सेंस तो पैदा कर ले. समझे? ये हमारा ग्राउंड, ये है बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर. 20 मीटर ही दिया गया ना. इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है. बिल्कुल सही. यहां से हम देख रहे हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी. तो टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दे रखा है 45 डिग्री. आया ना. और टावर के टॉप का एलिवेशन दे रखा है उन्होंने 60 डिग्री. ये है आपके पास x. आपको x निकालना है. फिगर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, एक चीज याद रखना, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. इसमें का मतलब इस पूरे चैप्टर में, अगर आपकी कैलकुलेशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर फिगर गड़बड़ बन गया तो गए. और फिगर अच्छा बन के 1-2 नंबर ले लोगे स्टेप के मार्किंग. अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो दोनों का एक्सपर्ट हो गए तो ये वो जोन है जहां से क्वेश्चन गलत नहीं होते. समझना. अगर डायरेक्ट तुमने ए सी डी लिया तो तुम्हें ना तो एडी पूरा पता है, ना तो डीसी पूरा पता है, ना तो एसी पता है. तो क्यों ना मैं ट्राइंगल एबीसी लेकर के सबसे पहले एसी फाइंड आउट कर लूं. ध्यान देना.
in triangle ABC, tan 45 degree is equals to AB upon AC। tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1। is equals to AB upon AC, means AC is nothing but AB, which is 20 meter। हाँ या ना? इसके बाद हम बात करेंगे इन ट्रायंगल CAD, tan 60 degree is equals to AD upon AC। AD upon AC means √3 is equals to AD upon AC। So √3 AC is equals to AD. So √3 into 20 is equals to AD can be written as AB plus BD. So 20 √3 is equals to 20 plus X. So your X is 20 √3 minus 20. So 20 common √3 minus 1. हम कहेंगे let X is equals to height of tower। √3 minus 1 आएगा ना? क्यों? लेंथ ऑफ टावर पूछिए, क्या पूछा है? समझ में आई बातें कि नहीं आई? हाँ हाँ, जो भी है मीटर है तो मीटर में आएगा ना। मेरी बातों को ये ध्यान रखना कि आप तसल्ली से, जितना तसल्ली से फिगर बनाएंगे उतना ही अच्छा इस पे काम करेंगे। और अगर आप हड़बड़ी में फिगर बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं। तेरा इतना अच्छा दोस्त है वो, तो तू उसे समझाता क्यों नहीं आकर्ष? क्या कुछ? तब तो घूमता है। ऐसे ही लोग पूरे परेशान करते हैं ना। प्लीज सिक्स्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी। A 1.5 meter tall boy is standing
at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वो इतना लंबा चौड़ा क्यों बेचारे बिल्डिंग को बनाता है? एक लाइन से रिप्रेजेंट किया था। कुछ चीजें कॉमन सेंस के रूप में हमें सोचनी होंगी। लिख लिया सबने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ध्यान देना सभी लोग। ये आपका लेवल ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है आपकी 30 मीटर, यही है ना? ये 1.5 मीटर हाइट का आदमी जब बिल्डिंग को देखता है तो अब सोचना लाइन ऑफ एक्शन के लिए ये 30° एंगल ऑफ एलिवेशन यही दिया गया ना। अब ये बताओ, ये बिल्डिंग से दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्डिंग से दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। देखो, बिल्डिंग के पास आता जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने क्या दिया है? मतलब वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग के पास आ रहा है।
ये हाइट उन्होंने, मतलब ये डिस्टेंस उन्होंने मुझसे पूछी है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? नहीं आ रही? आप सारी चीजें भले भूल जाओ, देखो ए बी सी डी ई एफ, आप ये हाइट भी तो 1.5 है, ये हाइट कितनी हो गई? 28.5 हुई कि नहीं हुई? अब आप ऊपर के दो ट्रायंगल वाली चीजें ऐसी नहीं कराई थी मैंने अभी, बस अब की आपको जो अपियरेंट हाइट है, एक्चुअल हाइट है 30 डिग्री, एक्चुअल हाइट है 30 डिग्री, अपियरेंट हाइट क्या है आइज से? 28.5 मीटर। एक्चुअल है 30 मीटर और अपियरेंट है 28.5। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मैं बात कर सकता हूं इन ट्रायंगल DBC tan 60 degree is equals to BC upon BD। तो BD निकालना है तो BC अपॉन tan 60 डिग्री। देख ले हर्षिता बेटा, जो आप कॉट के पे बात करते, कॉट ऑटोमेटिकली आ गया ना? आया नहीं आया बिटिया? Yes, sir. तो BC आपके पास है 28.5, कॉट 60 डिग्री मतलब 1/√3, तो 28.5/√3 मीटर। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल EBC, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन EB। EB आ जाएगा आपके पास BC अपॉन tan 30 डिग्री, मीन्स BC अपॉन इंटू कॉट 30 डिग्री। BC का मतलब है 28.5, कॉट 30 डिग्री का मतलब है √3। अब EB का मतलब आ गया ED प्लस DB, दिस इज 28.5 इंटू √3। ED को आपने कह रखा है x, जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, दिस इज 28.5 √3 माइनस DB, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3 मीटर। तो आप देखें, एलसीएम ले जाओ √3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, सो 28.5 3 माइनस 1 अपॉन √3, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। इन ऑल आपको ये समझना है कि कैसे कैलकुलेशन मैनेज करनी है। आज का होमवर्क 9.1 और उससे पहले के सॉल्व एग्जाम्पल।
सारे ट्रायंगल्स आपको गिवन होंगे। देखो बेटा, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि एक बार में ही सबको दिखेगा, बट अगर आप इस पे थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो दिखेगा जरूर, ये मेरी गारंटी, ये भी मैं बता रहा हूं।